सबको प्रेज़ लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा, मुझे भी संभाला। जितने भी हमारे इस यूट्यूब के द्वारा बताए गए वचनों को, गीतों को सुनते हैं, उनको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। तो प्रियो, आज मेरा आप लोगों के सामने एक परमेश्वर का मन्ना लाने का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर का मन्ना यानी कि परमेश्वर का वचन, मैं आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं बांट रही हूँ कि आप लोग उसको सुन करके या फिर उसको सुन के अनसुना करें या फिर उसको सुन करके माने ना। मैं इसलिए आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन दे रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके बारे में समझें, उस वचन को विश्वास करें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें और परमेश्वर का वचन हो या परमेश्वर का वर्शिप सॉन्ग हो, उन सारे वचनों को, गीतों को सुन करके आप अपने जीवन में मिराकल को देखें और परमेश्वर के और करीब आएं। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे वचन को सुन करके ही, मतलब परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र में जो वचन है जिसे हम आपको बताते हैं, उसे सुन करके आप अपने जीवन को बदलें। प्रियो, मैं उस योग्य नहीं कि मैं आप लोग को वचन दे सकूं, परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है कि मैं आप सब के लिए प्रेयर करूं, वचनों को आप लोग को बांटूं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को कर रही हूँ। तो प्रियो, मेरा वचन बांटने का उद्देश्य यही है कि आप कहीं ना कहीं किसी के भी द्वारा बताए गए पवित्र शास्त्र में से बताए गए वचन, वर्शिप सॉन्ग को सुन करके अपने जीवन को एक सही राह में लेकर के आए। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। आज आप लोग के सामने मैंने वचन लेकर के आई हुई हूँ इब्रानियों की किताब का 2 अध्याय का 18वां पद। उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी में भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो प्रियो, इस वचन में लिखा है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो प्रियो, हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं परीक्षाएं देते हैं। परीक्षाएं कई तरह की होती हैं, एक तो स्कूल की परीक्षा, एक तो हमारे जीवन की परीक्षा और एक हम जब कॉलेज लाइफ में होते हैं तब की परीक्षाएं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको हम क्लास में डालते हैं, है ना। तो स्कूल में जाने से पहले टीचर उनकी परीक्षा लेते हैं। जब वह हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है ना, तब उसको एडमिशन लिया जाता है। तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में एक परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, उसके करीब आने के लिए हमें भी परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में आया है ना, मनुष्य के रूप में आने के बाद भी उसने परीक्षा
दी है और परीक्षा की घड़ी में भी उसने दुख उठाया है। ठीक है प्रियो, तो हमें अपने जीवन में परीक्षाओं से डरना नहीं है, क्योंकि परीक्षा के समय भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है और 100% करता है। बस हमें विश्वास रखना है। परीक्षा वो कई तरह की हो सकती हैं। हमें परीक्षा में पास होना है तो हमें उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। स्कूल में, कॉलेजों में हम जब एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही ज़ोर शोर से पढ़ाई करके करते हैं, है ना, उसका एक सिलेबस होता है जिसके अंदर का हम पढ़ते हैं और हम तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमें अपने आत्मिक जीवन में एक सिलेबस होता है। आत्मिक जीवन के सिलेबस मतलब परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। हमें पवित्र ग्रंथ को हमें पढ़ना है, उसके अंदर की जितनी भी बातें हैं उसको हमें समझना है, और तब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को पाएंगे और उस आत्मिक जीवन की परीक्षा में हम पास हो पाएंगे। ठीक है प्रियो, तो इस वचन के सुने जाने पे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।